मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, लेकिन सिर्फ ऑफिस जाने वाली औरत नहीं। मेरी सुबह अलार्म से पहले जिम्मेदारियों से शुरू होती है और रात थकान के साथ खत्म होती है। ऑफिस में मुझे प्रूव करना पड़ता है, हाँ मैं कैपेबल हूँ, और घर में मुझे एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि हाँ समझदार लड़की मैं ही हूँ। ऑफिस के काम के बाद भी घर का काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बन जाता है? और अगर थक जाऊं तो कहा जाता है कि तुम स्ट्रांग हो। और सच बताओ, स्ट्रांग होना चॉइस नहीं होता, ये कई बार मजबूरी भी होती है। कभी सपनों को पॉज पे रख दिया और कभी खुद को। फिर भी रुकते नहीं है हम। सेल्फ केयर को सेल्फिश बोल दिया जाता है और साइलेंस को मेच्योरिटी। और आज इस वीडियो में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपनी लाइफ आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि मैं क्या फील करती हूँ इन सब के बीच में। या आप ये बोल सकते हो, मैं एक औरत अपनी कहानी बता रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक औरत नहीं, मैं अपने लिए एक पूरी कहानी हूँ। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेकर आई हूँ। चलिए, तो हम गेट रेडी विद मी करेंगे इस वीडियो में, एंड साथ ही मैं अपनी कहानी आप लोगों से शेयर करूंगी एज अ वर्किंग वुमन। आइए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर रेणुका एंड यू आर वाचिंग फिट विद रेणुका। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके बैठे हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम एक गेट रेडी विद मी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा पूरा फेस एकदम रॉ है, मैंने टोपा पहना हुआ है। मैंने अभी जस्ट अपने आप को फ्रेशन अप करके, मैंने अभी क्लिनजिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी है। आपके ही सामने इस वीडियो में हम सब कुछ करेंगे। एंड इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे 10 सवालों के जवाब आप लोगों को दूंगी जो एक वर्किंग वुमन फील करती है अपनी डेली लाइफ रूटीन में। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोपा उतार देते हैं, बाल एकदम चंपू से हो रखे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से ये पूछूंगी कि कितने लोग रिलेट करते हो इस वीडियो के थंबनेल को देखकर, और आप लोगों ने जो क्लिक किया है इस वीडियो को देखने के लिए, कि क्या आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शादी होने के बाद आपकी लाइफ खो सी गई है, या ये बोलो आप नहीं रहे हो, आप कोई और बन चुके हो? बताना मुझे जरूर। ओके। ओके, तो इस वीडियो का जो पर्पस है वो सिंपल ये है कि आफ्टर मैरिज मैं कैसा फील कर रही हूँ। क्योंकि अभी तक मैं सोलो रह रही थी, आई मीन मैं और मेरे हस्बैंड रह रहे थे सिर्फ, बट अब हम इन लॉज के साथ हैं। सो हाउ आई फील आफ्टर लिविंग विद इन लॉज, मैं ये सब चीजें ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने की, कि कैसी लाइफ हमारी हो जाती है जब हम अपनी लाइफ के साथ किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपने लिए जोड़ लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टोटल 10 क्वेश्चंस ऐसे शेयर करूंगी, और उनके आंसर्स भी मैं ही करूंगी। मैंने वो सारे क्वेश्चंस मेरे लैपटॉप में लिख कर रखे हुए हैं, एंड ऑलमोस्ट उनके आंसर्स भी मैंने खुद लिखे हैं। तो देखते हैं कितनी सिमिलैरिटीज आपके और मेरे आंसर्स में आती है। आप लोग भी उन सवालों के आंसर मुझे दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। किसी भी एक या दो सवाल के आंसर भी अगर आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। एंड आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, कि ये सबसे ज्यादा रिलेटेबल आपके लिए था। ओके, क्लिनजिंग मेरी हो चुकी है। मैंने सेटाफिल का ऑयल स्किन क्लिनजर जो है यूज किया है आफ्टर वॉशिंग माय फेस विद फेस वॉश। अब इसके बाद आई विल मॉइस्चराइज माय फेस। सो मॉइस्चराइजर के लिए वैसलीन का मैं क्लाउड सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, जो कि फेस एंड बॉडी दोनों के लिए होता है। जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर, जिससे मेरे दोनों पाम्स एंड मेरा फेस सब मॉइस्चराइज हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक गेट रेडी विद मी है, क्योंकि यहाँ का जो मेन फोकस है इस वीडियो पे वो है वो 10 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ, और जो मैं आप लोगों को खुद अपनी जुबानी भी आंसर करने वाली हूँ। ओके, आई हैव क्लींस माय फेस, आई हैव मॉइस्चराइज्ड माय फेस। चलिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करती हूँ और आप बताइएगा कि आपके लिए उसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्किंग वुमेन की सुबह अलार्म से पहले ही जिम्मेदारियों से क्यों शुरू होती है? क्या आपका ये आंसर सेम है जो मेरा होगा? क्योंकि मेरा आंसर मैंने खुद लिख के रखा हुआ है, और वो ये है क्योंकि मेरे सपनों से पहले लोगों की जरूरतें जो होती है ना वो लाइन में खड़ी हो जाती है। मतलब ये होता है कि हम कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, और जो सुबह का टाइम होता है ना वो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा पैम्परिंग टाइम होता है, कि भाई सोने दो, बहुत अच्छी नींद आ रही है। लेकिन वो जो दूसरे लोगों की जरूरतें हैं मॉर्निंग की,
वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक करती रहती है। तो अभी मैं यूज कर रही हूँ ये प्राइमर। सो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो क्लिक करती रहती है, एंड वी फाइंड कि हमारे सपने जो हम देख रहे हैं उनको इग्नोर करने के साथ साथ हमें उठना पड़ेगा। तो इस वजह से हम सुबह सोकर उठ जाते हैं। सो इसका आंसर मेरा यही है फाइनल, क्योंकि हमारे सपने इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितनी लोगों की जरूरतें इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हमारी सुबह अलार्म से पहले जिम्मेदारियों से होती है। प्राइमर मैंने लगा लिया है। प्राइमर लगाने के बाद फेस बहुत शाइनी फील होता है, बिकॉज इसमें ना न्यूमिनेटिव लिक्विड है, तो ये थोड़ा सा शाइन देता है, थोड़ी सी शिमर ऐड करता है मेरे फेस को। एंड मैं गेट रेडी विद मी इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे आज मार्केट जाना है। तो मैंने सोचा वीडियो बनाते बनाते गेट रेडी विद मी करते हैं, एंड आप लोगों से ये 10 सवालों के जवाब पूछते भी हैं और आप लोगों को बताते भी हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सो सेकंड क्वेश्चन से मुझे लगता है बहुत लोग रिलेट करेंगे, जो कि है करियर और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना हमेशा औरत की ही जिम्मेदारी क्यों होती है, या फिर औरत को ही क्यों सीखना होता है। तो आप लोग अपना आंसर सोचिए और आप मुझे लिख सकते हैं, लेकिन मेरा आंसर मैंने ऑलरेडी सोच के लिखा हुआ है, और वो ये है क्योंकि सोसाइटी ने एडजस्ट करना उसी की डिग्री में लिखा हुआ है, उसी की डिग्री का हिस्सा बनाया हुआ है, यानी कि एक औरत की ही डिग्री का हिस्सा बनाया हुआ है कि हमें एडजस्ट करना है, चाहे वो करियर हो चाहे वो घर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है। तो दैट इज द रीजन, कहीं ना कहीं हमारे लिए जो करियर को चूज करना होता है ना, वो एक सेकंड प्रायोरिटी बन जाता है। एंड आई डोंट थिंक कि बहुत कम ऐसी वुमेन होंगी, मतलब आई थिंक कि बहुत कम ऐसी वुमेन होंगी जो करियर को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देती हैं, और कहीं ना कहीं करियर को ही सिर्फ अपना बेस बनाती है। लेकिन अगर एज अ इंडियन वुमेन मैं आप लोगों से शेयर करूं अपनी कहानी, तो यहाँ पर करियर के साथ इक्वली मुझे घर मैनेज करना इतना इम्पोर्टेंट है, या इतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए है, क्योंकि करियर पे हर कोई उंगली उठा देगा अगर मेरा घर साफ सफाई वाला नहीं होगा तो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक औरत को बचपन से ही, एज अ इंडियन वुमेन मैं यहाँ कह सकती हूँ, बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले अपना घर संभालना है, एंड उसके बाद अपनी बाकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। और बाकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते कब हमारा करियर हमारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन बन जाता है, हम खुद नहीं जानते हैं। सो अभी मैंने यहाँ पर कलर करेक्टर लगाया है जो कि ऑरेंज कलर का है। साथ में मैंने पहले जो लगाया था ये मेरा कहीं ना कहीं कंसीलर का काम कर रहा है। सो मैंने ये कंसीलर के तौर पे लगाया था, जिसको जो कि है हुडा गर्ल का प्रो कॉन्टोर पैलेट है ये। इसमें 3-4 तरह की चीजें अवेलेबल है। सो व्हाट आई एम अप्लाइंग राइट नाउ इज करेक्टर एंड समहाउ अ कंसीलर। सो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि कितने लोग मेरे इस आंसर से रिलेट करते हैं कि हमारे लिए जो करियर है वो फैमिली के बाद आता है, एंड करियर एंड फैमिली दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम होता है वो सिर्फ हमें ही सीखना होता है। एज अ वुमेन सिर्फ हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सब सीखना। हाँ, टू सो कलर करेक्टर एंड कंसीलर इज डन। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर फाउंडेशन बेस ऐड करेंगे, जो कि है शुगर का मेटल वाला फाउंडेशन। इट इज अ काइंड ऑफ HD फाउंडेशन, जो कि बहुत ही हल्का हल्का आई विल अप्लाई, क्योंकि ये वेडिंग मेकअप नहीं है जो मैं कर रही हूँ, इट इज अ काइंड ऑफ डेली मेकअप, जो कि मेरा गो टू मेकअप है टू गो टू मार्केट और समवेयर जहाँ पे मुझे थोड़ा सा अच्छा भी दिखना होता है। तो ये बस मैं इतना ही अप्लाई करूंगी, दैट इज द ओनली अमाउंट। एंड मैं सेम ब्रश यूज कर रही हूँ, एंड साथ में हम अपना थर्ड क्वेश्चन भी शुरू करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है, ऑफिस से आने के बाद भी घर का काम डिफॉल्ट ड्यूटी क्यों होता है। डिफॉल्ट ड्यूटी मतलब कि वो सिर्फ एक तरीके से औरत की ही ड्यूटी क्यों होता है कि आपको अब घर के भी काम करने हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की क्या सोच है इस क्वेश्चन के को लेकर। लेकिन मेरी जो सोच है वो मैं बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं थकान जो है ना वो जेंडर बेस है, और जेंडर बेस का मतलब ये है कि थकान सिर्फ आदमियों को होती है काम से आने के बाद, औरत को नहीं, और औरत को घर की जिम्मेदारियां ही सबसे पहले निभानी चाहिए। तो थकान ने ना अपना जेंडर ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, जो कि है औरत के। औरत को थकान कभी हो ही नहीं सकती। दैट इज द रीजन कि ऑफिस से आने के बाद भी ये हमारी डिफॉल्ट ड्यूटी होती है कि हमें अपने घर के काम भी निपटाने हैं। एंड आई मस्ट से कि बहुत सारे लोग इस आंसर से रिलेट करेंगे, क्योंकि जो चीजें हमें इस घर में दिख जाती हैं
साफ सफाई करने के लिए, वो शायद हमारे हस्बैंड या और किसी फैमिली मेंबर को नहीं दिखती है। अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं बता देती हूँ, छोटी छोटी चीजों की डस्टिंग करना वो हमें दिखता रहता है और हमें लगता है लाओ जल्दी से कपड़ा लेते हैं एंड डस्टिंग कर देते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड लोगों को या घर के और अदर्स मेंबर को वो चीजें दिखती हैं, लेकिन वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं होती, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन होता है कहने के लिए कि ये कितने दिन से नहीं हुआ, ये कौन करेगा। लेकिन एज अ वुमेन, एज अ वर्किंग वुमेन और एज अ हाउस वाइफ आई कैन से कि मैं किसी और को नहीं बोल सकती कि ये कौन करेगा। दैट इज द रीजन मोस्टली हमें ही घर के काम ज्यादा दिखते हैं, किसी और को नहीं दिखते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आप लोग मेरे इस आंसर से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, सो मेरा बेस जो है वो प्रॉपरली डन हो चुका है। सो दैट्स द ओनली बेस आई अप्लाई। और इसके बाद अब मैं हल्का सा अपने लिप्स पे वैसलीन लगाऊंगी और साथ ही हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए आई एम सॉरी, इसलिए हम इसे जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं। ये मैं वैसलीन लगा रही हूँ लिप थेरेपी, जो कि है रोज में, रोज वाला शेड है इसका। एंड ये जितना भी आइटम मैं अभी लगा रही हूँ ना, इट इज ऑल परचेज्ड ऑनलाइन फ्रॉम Amazon, फ्रॉम मिंत्रा, फ्रॉम नायका। अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए है ना तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका लिंक आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांग के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ओके, साथ ही में यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा प्रमोशन करना चाहूंगी कि मैं एक फिटनेस कोच हूँ, और अगर आप लोग मेरी वर्कआउट क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। 349 रुपीज है, और अभी मेरे पास फिलहाल एक ही बैच चल रहा है जिसमें 4 से 5 लोग हैं। एंड वो बैच है रात को 8 बजे का, 1 घंटे का बैच होता है एंड बहुत इफेक्टिव वर्कआउट होता है। एंड अभी एक एक्सपेरिमेंट हमारे वर्कआउट में चल रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फॉर श्योर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसके वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगी। ओके, मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। जब हम थक जाते हैं फिर भी स्ट्रांग रहना क्यों पड़ता है? ऑफ कोर्स ये तो मैं सच में बहुत ज्यादा सोचती हूँ इस चीज को लेकर के, कितना भी थक जाओ लेकिन फिर भी हमें ये रहना, हमारे माइंड में ये चीज रहती है कि यार ये चीज तो हमें ही करनी है ना, तो हम इसके लिए किसी का वेट क्यों करें, वो चीज होती है। तो इसका आंसर जो मैंने लिखा है मैं बताती हूँ, अगर आप लोगों को कुछ लगता है इसका आंसर आपके पास है तो ऑफ कोर्स बताइएगा। मेरा आंसर ये है क्योंकि वीक होना, वीक होने का जो ऑप्शन है वो हमें कभी दिया ही नहीं गया, एंड ये बात रियलिटी है। और ये आंसर मैंने इसलिए लिखा है, मेरे को एक बार की बात याद है। हम लोग स्कूल में थे एंड आई वॉज इन आई थिंक 11th क्लास, 11th और 12th क्लास की बात है ये। तो वहां पर ना डेस्क कम थे बैठने के लिए फॉर गर्ल्स। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, दैट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल। तो वहां पे एक दिन मेरी एक जो टीचर है, हिंदी टीचर थी वो, और उन्होंने ये देखा कि वी गर्ल्स आर फाइटिंग फॉर अ डेस्क, और हम लोग इस तरीके का कर रहे हैं बिहेव कि हम उसे नहीं बिठाएंगे अपने साथ या हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, इस तरीके से हम बात कर रहे थे। ओके, आई फॉरगॉट, ये ब्लश है माई ग्लैम का जो मैं यूज कर रही हूँ। ओके, सो उन्होंने जब ये चीज देखी तो उन्होंने हमें क्या बोला, उन्होंने हमें बोला कि औरत का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? औरत का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना, हर चीज को संभाल के चलना। तो यहाँ पे आप जो फाइट कर रहे हो वो आगे आने वाली लाइफ में आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसीलिए यू हैव अ बेटर ऑप्शन कि आप यहीं से एडजस्ट करना सीखो, यहीं से कॉम्प्रोमाइज करना सीखो, ताकि आगे आने वाली लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज करने से डरे नहीं। और ये सच में एक बहुत अच्छी सीख थी, बिकॉज नाउ आई कैन से कि मेरे को भी बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट और सबको साथ लेके चलने के लिए बहुत बार बोला जाता है। एंड कई बार मैं करती भी हूँ, कई बार मुझे लगता है कि मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए इट इज बैड थिंग फॉर मी, और मैं उसके लिए आगे बढ़ने के लिए कई बार कॉम्प्रोमाइज जैसी जैसी सिचुएशंस को पीछे कर देती हूँ। तो ये होता है, लेकिन रियलिटी यही है कि हमें कभी ऑप्शन ही नहीं दिया जाता दैट हम थके हुए हैं तो हमें स्ट्रांग नहीं बनना। वी हैव टू बी स्ट्रांग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे ज्यादा हमें स्ट्रांग कब रहना पड़ता है? जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, तब हमें हमारे पेट में बेहिसाब दर्द होता है, लेकिन फिर भी हमें ये बोला जाता है ये तो हर महीने का काम है ना, कब तक यही सब लेके बैठी रहोगी? सीरियसली। तो मुझे बताइएगा कितने लोग इस चीज से रिलेट करते हैं कि ये जो मेरा आंसर था ये आप लोगों का भी सेम आंसर हो सकता है या है।
ओके, सो मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, अपने सपनों को साइड रखकर फैमिली को प्रायोरिटी देना कैसा लगता है? और अगर इसका आंसर मैं करूं कि मुझे कैसा लगता है फैमिली को प्रायोरिटी देना, सपनों को साइड में रख के, ये फील होता है मुझे, ये लिटरली मेरा गला दबा दो, मुझे ये फील होता है। मैं अपना माइक चेक कर रही थी। ओके, सो मुझे लिटरली ये फील होता है कि मेरा गला दबा दो कोई, इससे पहले कि मैं अपने सपनों को साइड में रखूं, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूं जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के बारे में ही सोचा था, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैंने बहुत सारे ऐसे स्टैंड लिए जहां पर मैंने अपनी फैमिली भी पीछे छोड़ी थी। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन दैट टाइम, क्योंकि मैं स्कूल मेरा जस्ट खत्म हुआ था, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे माइंड में ये हमेशा रही है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो ऑफ कोर्स मैंने यही लिखा था कि जैसे खुद से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाना, ये लगता है कि फैमिली को प्रायोरिटी दो पहले, और अपने करियर को, अपने सपनों को बाद में रखो। मेरे से नहीं हो पाता, और मैं कर भी नहीं पाऊंगी। मेरे लिए आज भी ये पॉइंट है, और मैं ये बात आप लोगों से भी कहूंगी कि ये चीज करनी चाहिए। आप अपने लिए इस जीवन में आए थे, आपका अपना गोल होना चाहिए। एंड आप जब मरोगे ना, तो बस लोग 4 दिन रोएंगे और उसके बाद अपनी अपनी लाइफ में फिर से सेटल हो जाएंगे। और ये मैंने जीते जी बहुत बार देखा है, बहुत लोगों के साथ। मेरे पापा मरे, मैं 10 दिन रोई, 5 दिन रोई। मेरे ताई जी, मेरे भैया, ये सब की डेथ हुई। मेरे फादर इन लॉ, किसी पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। सब अपनी लाइफ में 13 दिन की तेरहवीं करने के बाद 14वें दिन ऐसे मूव ऑन कर लेते हैं। तो भाई, किसी के लिए अपने सपनों पे लात मत मारो। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी लाइफ है, उसको ढंग से जियो। ओके, सो ब्लशर होने के बाद मैं थोड़ा सा आई शेडो का मेकअप करती हूँ। मेरी आईब्रोज, सॉरी आई शेडो का नहीं, आईब्रोज का मेकअप करती हूँ। मेरी आईब्रोज बहुत लाइट है, इसलिए मैं मस्कारा यूज करती हूँ। ये लेवल अप बैंग ऑन वॉल्यूम द दुबई डॉल्स का है मस्कारा, जो कि मैं इतना हल्का सा ऐसे करके अप्लाई करती हूँ ऑन माय आईब्रोज, इस तरह से अबिट, इतना। एंड उसके बाद मेरे पास ये का टैटू ब्रो है, टैटू टैटू ब्राउ है, आई एम सॉरी। सो ये मैं इसको बिल्कुल अच्छे से सेटअप करने के लिए यूज करती हूँ। सो दिस इज हाउ आई यूज माई ब्रश टू सेटल अप माई आईब्रोज। यू विल सी द डिफरेंस। सो आप लोग मुझे बताइएगा कि कितने लोग रिलेट करते हैं मेरे इस आंसर से, कि सपनों को अगर आपको बाद में रखना पड़े और फैमिली को आपको पहले रखना पड़े तो आपको कैसा फील होता है, आपको क्या लगता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ किसी ने क्या कर दिया है। क्या आपका आंसर भी मेरे जैसा सेम रहेगा, कि आपका भी गला घुटता है? मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, वर्किंग वुमेन की कंप्लेंट्स को ड्रामा क्यों समझा जाता है? और ये बहुत बार होता है लोगों के साथ, और मैंने ये देखा है होते हुए। इवन दो मेरे साथ भी देखा है मैंने, अपने साथ भी होते हुए ये फेस किया है मैंने। तो इसका आंसर भी मैंने ये लिखा हुआ है कि क्योंकि जब औरत बोले तो उससे इमोशनल कह दिया जाता है। यस, जब हम ये कहते हैं ना कि थक गई हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे काम नहीं हो रहा है, या मुझे उसकी बातें हर्ट हो गई है, तो एक ही जवाब सामने से मोस्टली सुनने को मिलता है, और वो ये होता है, तुम्हारा तो हर बार का यही है, तुमसे तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे या तो आंसू बह जाएंगे, या तुम गालियां दोगी, या तुम लोगों को उल्टा बोलोगी। ये सब चीजें हमें बोली जाती हैं। लेकिन कोई भी हमारे स्ट्रेस को समझने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमें ये बोल दिया जाता है कि तुम्हें हम वो तो करने दे रहे हैं ना जो तुम करना चाहती हो। लाइक सीरियसली गाइस, अगर आप लोग ये मुझे कहोगे कि यू आर अ वुमेन और तुम्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, यू हैव टू चूज फैमिली ओवर करियर, तो ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे नहीं समझ आता। और यही चीजें हम अपनी डेली की लाइफ में फेस करते हैं, दैट पीपल आस्क अस नॉट टू शो सच इमोशंस। और मुझे ये समझ नहीं आता, आर वी अ रोबोट कि जो हमें इमोशनलेस बनाता है? वी आर नॉट इमोशनलेस, वी हैव मेनी इमोशंस इन आवर बॉडी, और वो हमें एक महीने में 4 इमोशंस तो बॉडी के थ्रू फेस करने पड़ते हैं। पहले हमारा प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड, पोस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड, एंड उसके बाद जो ये तीनों का पीरियड खत्म होता है, तब एक नॉर्मल लाइफ का पीरियड। सोचो, जब हम नॉर्मल लाइफ में आने की चीजें सोचते हैं, वही प्री मेंस्ट्रुअल आ जाता है। प्री मेंस्ट्रुअल खत्म होता है, मेंस्ट्रुअल आ जाता है, मेंस्ट्रुअल खत्म होता है तो फिर हमें पोस्ट मेंस्ट्रुअल होता है। जैसे ही हमारा पोस्ट मेंस्ट्रुअल खत्म होता है, एंड वी थिंक कि अब हम फ्री है, अब हम अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, देन वी काउंट बैक एंड वी स्टार्ट प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड।
दैट्स हाउ अ वुमेन्स लाइफ गो ऑन। सो मुझे ये नहीं समझ आता है कि लोग हमें ये क्यों बोलते हैं कि वी यूजुअली मेक सम ड्रामा टू शो सम इमोशंस। दैट्स अ रॉन्ग फीलिंग फॉर फ्रॉम अदर्स टू अ वुमेन। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। और मेरे को लगता है आप लोग भी मेरे इस आंसर से रिलेट करोगे। अगर नहीं रिलेट करते, ऑफ कोर्स यू हैव अ लिबर्टी टू से नो, एंड इफ यू से यस, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आंसर सच क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन ऑल्सो सी कि कितने लोग हैं जो मुझसे रिलेट करते हैं इस टॉपिक पर। मूविंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ऑफिस में प्रूफ देना और घर में एडजस्ट करना, दोनों जगह प्रेशर क्यों लगता है हमें एज अ वुमेन? तो इसका आंसर मैंने लिखा है क्योंकि हमसे हर जगह परफेक्ट वर्जन एक्सपेक्ट किया जाता है। यस, और ये सच है। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्या बोला जाता है। ऑफिस की बात बताती हूँ। ऑफिस में हमें क्या बोल दिया जाता है कि देखो, अगर आपको ऑफिस करना है तो यू हैव टू कीप योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट, सेग्रीगेटेड। ठीक है, आप अपने पर्सनल ड्रामास को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एड ऑन नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो कुछ कमेंट्स ये भी सुनने को मिलते हैं, आई एम नॉट योर ब्रदर, आई एम नॉट योर हस्बैंड, जो मैं आपके ये इमोशनल ड्रामा को देखूंगा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ऑफिस से तो हमें ये बोल दिया जाता है। अब रही बात घर की, कि घर में हमसे एज अ परफेक्ट होना या दोनों जगह एडजस्ट करने का प्रेशर क्यों होता है? तो घर में एडजस्ट करने का भी यही रीजन है कि हमें जब हमारी शादी हो जाती है तो इन लॉज में ये थिंकिंग अपने आप रीबिल्ड हो जाती है कि अब जो आएगी वो एक परफेक्ट बहू होगी, वो एक परफेक्ट वर्जन ऑफ वुमेन होगी जिसको सब कुछ आता होगा। सो लेट मी बी ऑनेस्ट गाइस, अगर हमें सब कुछ आता है ना, तो हमें हमें सही और गलत भी आता है। और अगर आप कहीं हमारे साथ गलत करोगे तो हम उसको गलत बोलने की हिम्मत भी रखते हैं, क्योंकि आपने ही एक्सपेक्ट किया है वी आर अ परफेक्ट वुमेन। समझ रहे हो आप? तो फिर बस वही है। अगर आपको लगता है वी आर परफेक्ट, वी आर इमोशनलेस, तो हमें हमसे वो चीज की मांग मत करो जो चीज आप हमें नहीं दे सकते। वही मांगो जो आप भी हमें दे सकते हो। सच में ये आंसर्स करते हुए अपने आप को इतना फील हो रहा है ना कि ऐसा लग रहा है मैं अपने अंदर की बहुत सारी चीजें बाहर निकाल रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। मूविंग टू द एट्थ क्वेश्चन। ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन हो चुका है, जो कि मेरा ब्लशर, आईब्रोज, मैंने लिप बाम लगा लिया है। आई डोंट अप्लाई लिपस्टिक इन एवरीडे बेस। तो मेरा ये आर्स का टूटी फ्रूटी कैंडिलिशियस लिप ग्लॉस है जो आई यूजुअली अप्लाई, एंड इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। So I'm going to apply this. That's perfect. So that's the only makeup I apply when I'm going out for any market reason. That's the only thing. Okay, let me wear my scarf, because topa, cap, whatever you say, because ठंड बहुत है and I'm sitting on my floor, so मेरे को कोल्ड भी हो रखा है and इस टाइम मेरी नोज बिल्कुल स्टक हो चुकी है। Where is my hanky? ओके गाइस, सो मूविंग टू द एट्थ क्वेश्चन। अब सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर करने बाकी हैं क्योंकि हमारा मेकअप हो चुका है ऑलरेडी। हम हर चीज कर चुके हैं। लेट मी टेक अ लुक अगर कुछ रह गया है तो, अदरवाइज कुछ नहीं रहा है। इट्स ऑल डन। ओके, सो एट्थ क्वेश्चन जो है वो ये है, सेल्फ केयर को सेल्फिश बोलना कब बंद होगा? ये तुमसे मैं पूछ रही हूँ लोगों। तुम हमारी सेल्फ केयर को सेल्फिश क्यों बोल देते हो? अगर हम अपनी कॉफी पी रहे हैं, मी टाइम ले रहे हैं, तो हमें ये क्यों बोल देते हो कि वो तो सेल्फिश है, अपने बेड पे बैठी होगी, आराम से एंजॉय कर रही होगी, उसे तो दिख ही नहीं रहा कि रसोई में बर्तन पड़े हैं या रसोई में काम पड़ा है। क्यों? कब बंद होगा ये सब चीजें? तो इसका आंसर मैंने ये लिखा है कि शायद उस दिन जब औरत खुद को चूज करना सीख लेगी। और ये रियलिटी है, क्योंकि सेल्फ केयर को सेल्फिश बोलना तभी बंद हो सकता है जब हम सारी औरतें अपना स्टैंड लेंगी और उसका एक जवाब दे सकती है कि हमें दिख रहे हैं बर्तन एंड वो हमें ही धोने हैं, हमें ये भी पता है। तो स्टॉप रिमाइंडिंग अस कि क्या रखा है, क्या होना चाहिए और क्या होगा। तो हम जब अपना मी टाइम लेते हैं, हमें अपना मी टाइम चाहिए, क्योंकि हमारा मेंटल स्ट्रेस उस लेवल का बढ़ जाता है उस टाइम पे जब हमें एक कॉफी चाहिए होती है या जब हमें एक अलोन टाइम चाहिए होता है ऑन आवर अपना बेड, अपना बेड, अपना बैड नहीं, अपना बेड। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर फम्बलिंग, बट दीज आर द रियलिटीज। सच बता रही हूँ। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में है, जब आपकी मेहनत नोटिस ना हो तो खुद को कैसे संभालते हो? कैसे संभालते हो आप? मैं तो फट जाती हूँ। मतलब मेरे साथ तो ये होता है कि
ब्लास्ट हो जाता है, अंदर से जो भी होता है ना सब बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने, कि मैं खुद को याद दिलाकर कि मैं काफी हूँ। एंड आजकल ये रील बहुत चल रही है कि धीरे धीरे अब इतना स्ट्रांग हो गई हूँ कि हर काम खुद ही कर लूंगी, ये कहना आ चुका है कि छोड़ दो मैं कर लूंगी, छोड़ दो मैं कर लूंगी, छोड़ दो मैं कर लूंगी, ये मैं कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो, ये मैं कर लूंगी। और ये होता है। तो जब हमारी खुद की मेहनत कोई नोटिस नहीं करता ना, तो हम अपने आप को सिर्फ यही कहकर संभालते हैं कि आफ्टर ऑल आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर माई सेल्फ, फॉर माई मेंटल पीस, फॉर माई इनर सेल्फ, फॉर माई बॉडी। तो हमें किसी से कोई अप्रिसिएशन चाहिए ही नहीं, बस ये चाहिए कि इग्नोर अस। ऑफ कोर्स, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, अगर आज सोसाइटी को एक बात कहनी हो तो वर्किंग वुमेन क्या कहेगी? और ये मैं आप लोगों से जरूर कहूंगी कि मैं सिर्फ एक वर्किंग वुमेन नहीं हूं, मैं एक पूरी कहानी हूं। मेरी अपनी बर्थ से लेकर बड़े होने तक की कहानी हूं मैं अकेली। और मैंने जो जो चीजें सही है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मैंने कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट करना सीखा है, मैंने कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना सीखा है, मैंने किस किस सपने को तोड़ा है, किस किस सपने को टूटते हुए देखा है, ये बस मैं जानती हूँ। कहीं कहीं क्या होता था, स्कूल से आने के बाद बोल दिया जाता था, भाई को बोल दिया जाता था ये प्लेट भी तू भाई की रख के आ रसोई में। और हमें एज अ वुमेन सिखाया जाता था, तुम्हें यहाँ से सिखाएंगे तभी तो तुम ससुराल जाके हमारा नाम करोगी। लाइक सीरियसली। तो अगर कल को मैं एक पेरेंट बनूंगी, मैं ये मेक श्योर रखूंगी कि मैं, अगर मेरी एक गर्ल चाइल्ड होती है, तो आई बी द रिस्पॉन्सिबल इनफ फॉर हर कि मैं उसको ये सब ट्रॉमा जो मैंने झेला है मैं उससे दूर रखूंगी। थैंक यू सो मच। यही सब था जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, आप लोगों से पूछना चाहती थी। और ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर एक उस औरत की है जो एक वर्किंग वुमेन के साथ साथ एक घर संभालने वाली औरत भी है, जिसको सब चीजें खुद करनी पड़ती है विदाउट एनी हेल्प। ओके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो ऑफ कोर्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों से जो इन चीजों को रिलेट करते हैं, एंड जो लोग इन सब बातों को एक्चुअली में कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन के तौर पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।